हाय गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये व्लॉग थोड़ा डिफरेंट होने वाला है। इस व्लॉग में मैं दो एथलीट्स के बारे में बताऊंगा। ये दोनों एथलीट्स हिमाचल से हैं और ये अपनी जर्नी आपके साथ शेयर करेंगे। हाय एवरीवन, आज हमारे साथ है सूरज जी धर्मशाला से। तो आज हम थोड़ा सा इनसे बात करेंगे। इन्होंने बॉडी बिल्डिंग में अपना करियर कैसे स्टार्ट किया। तो सूरज जी, आपने अपनी बॉडी बिल्डिंग का करियर किस एज में स्टार्ट किया और आपको कैसे इंस्पिरेशन आई बॉडी बिल्डिंग में आने की? फर्स्ट ऑफ हेलो एवरीवन। सर मैंने स्टार्ट 22 की एज में स्टार्ट करा। कॉलेज जाते थे नॉर्मल, तो मैं ना ऐसे जिम में गया। मतलब छोटा सा जिम था, बॉल जितना है, छोटा बिल्कुल। जी, मैं आपसे पूछ रहा था कि आपने कैसे अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट की और आपको कहाँ से इंस्पिरेशन मिली कि आप फिटनेस लाइन में आओ? सर ऐसे भी जिम करने का शौक तो पहले से ही था। मैंने एक जिम देखा छोटा सा, फीस देने के पैसे तो इतने होते नहीं थे, तो 500 रुपये वहाँ पे जिम की फीस थी। 7-8 मंथ मैंने वहाँ पे करा। उसके बाद मैं अलग जिम में शिफ्ट हुआ। वो काफ़ी बड़ा था, अच्छा था, गाइडेंस प्रॉपर थी। तो फिर उन भैया के अंडर मैंने प्रेपरेशन स्टार्ट करी, अच्छा एक फिजिक बिल्ड करी। उसके बाद मैंने 2022 शिमला में एनपीसी कंपटीशन हुआ था। वो मेरा फर्स्ट कंपटीशन था जहाँ पे मेरी 3rd प्लेस लगी। उसके बाद मैंने 2022 का ही मिस्टर कांगड़ा खेला, जो मैं मिस्टर कांगड़ा बना 2022। और रिसेंट अभी मैंने 2-3 दिन पहले मिस्टर हिमाचल हुआ, जहाँ पे भी मेरी 2 प्लेस सिक्योर हुई। तो आगे मेरी जर्नी ऐसे ही स्टार्ट रहेगी सर। ड्रीम स्टेज है कि शेरू क्लासिक मैं जल्दी से जल्दी खेलूँ और प्रो कार्ड का ड्रीम तो है। और सूरज जी, एक और चीज़ मैंने आपसे पूछनी थी। आप हिमाचल के एक छोटे से टाउन से हो, जैसे कि धर्मशाला से हो आप। हाँ जी। तो वहाँ पे रहते हुए आपको मतलब क्या डिफिकल्टीज, आपको क्या डिफरेंस फील हुआ कि बाकी एथलीट्स में और आप में क्या डिफरेंस है कि मतलब जैसे हिमाचल के एथलीट थोड़े पीछे रह जाते हैं या इस तरीके से कुछ हो जाते हैं, तो आपका उसके बारे में क्या कहना है? आपने उस चीज़ को कम्पीट कैसे किया बाकी एथलीट से? सर मैं बेसिकली गांव से हूँ, धर्मशाला बिल्कुल गांव से, जहाँ पे अभी भी बड़े सारे लोगों को नहीं पता कि जिम क्या है, जिम चीज़ क्या, जिम होना तो वो क्या चीज़ है। तो बड़ी दिक्कत हुई स्टार्टिंग में कि जिम जा रहा है, बेल रहा है, क्या करेगा, जिम जाके क्या होगा, क्या जॉब क्या करेगा, इसके बाद कैसे, जैसे बाकी प्लेसेस। इसमें पेरेंट्स का भी प्रेशर रहता है, क्योंकि ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें कि पेरेंट्स भी उतना सपोर्टिव नहीं होते, क्योंकि उनको डाउट होता है कि आगे पता नहीं इसमें कुछ स्कोप होगा कि नहीं होगा। सर मैं बताऊं, स्टार्टिंग के 2 साल तक मेरे घर पर को पता नहीं था कि मैं जिम जाता हूँ। 2 साल बाद जब मैंने कम्पीट करा, मैं जीता, तो एक सर आप जब जीतते हो ना तो बहुत घर वालों को खुशी होती है कि नहीं हमारा लड़का कुछ कर रहा है। तो जब आपकी प्लेस आई किसी फर्स्ट शो में, जैसे आपने बताया कि आपने शो खेला, तो उसमें आपकी कोई पोजीशन आई, मान लो फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई भी आई, तो जब आपने पोजीशन सिक्योर कर ली अपनी, उसके बाद पेरेंट्स की थिंकिंग में कुछ चेंज आया वहाँ पे? बिल्कुल बिल्कुल सर। उसके बाद उन्हें पता चल गया कि ये लड़का हमारा इसी फील्ड में जाएगा और अब इसने एक अपना नाम बनाना स्टार्ट कर दिया है, इनकम सोर्स करना स्टार्ट कर दिया है। उसके बाद सर मैंने अपना जिम, जो मेरा ड्रीम था, मैंने अभी मेरा 1.5 साल हो चुका है, मैं अच्छा मेरा जिम चल रहा है, SK फिटनेस जिम एंड स्पा, धर्मशाला रोड से बाड़ी में। तो अच्छा वो मेरा इनकम सोर्स चल रहा है, घर वाले खुश हैं। मैं सोचता हूँ सर कि आप जो चाहो उसमें बने रहो, घर वाले सपोर्ट करते हैं, बट वो मतलब उन्हें पता नहीं है उस बारे में। अब जिम का पता नहीं, ऐसे कोई बोलेगा तो कोई भी पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने अपने पेरेंट्स को ट्रस्ट कैसे दिलाना है। तो मतलब आपका बेसिकली कहने का मतलब ये है कि आपको ऐसा कुछ करके दिखाना है अपनी फील्ड में कि आप पेरेंट्स बिलीव करना शुरू करें। ऐसे किसी के पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते हैं, नहीं करेंगे। एक्स्ट्रा पैसे कौन देगा आपको? आप बोलो कि मुझे 10,000 दे दो, मेरा कंपटीशन है, नहीं देंगे। आपको बिलीव कराना है। अच्छा, एक और लास्ट चीज़ कि आपने ये फिटनेस लाइफ अपने लिए चुनी, तो हाउ मच सेटिस्फाइड यू आर फ्रॉम दिस लाइफ एंड
आपके लिए फिटनेस कितनी इम्पोर्टेंट है अपनी लाइफ में, और मतलब आप कब तक इसको करते रहोगे? सर अब ऐसा है कि जब तक जिंदगी है तब तक फिटनेस मेरे साथ ही है, क्योंकि मेरा सर ये पैशन और प्रोफेशन दोनों है। मेरा जिम है, मैं पूरा दिन अपने जिम में रहता हूँ, सुबह शाम ट्रेनिंग करवाता हूँ, उसके बाद मेरी ट्रेनिंग रहती है, मेरी डाइट रहती है, और मेरा ड्रीम है नेक्स्ट लेवल, ऊपर लेवल तक, है ना। तो मैं उसके लिए मेहनत कर रहा हूँ, अपना जिम देखना, उसके साथ पूरी अपनी डाइट मेंटेन करना। पूरा दिन बहुत ही हेक्टिक होता है, बहुत ही मेहनत। लोग सोचते हैं कि पता नहीं क्या ये ऐसे सुबह शाम जिम जाता है और उसके बाद अपनी कोई जॉब तो करता नहीं, लेकिन लोगों को काफ़ी पता नहीं है सर कि इसमें कितना। ये तो आपकी डेडिकेशन होगी कि आप पूरा दिन जाते हो। एक लास्ट चीज़ आप मुझे बताओ कि आपकी सेटिस्फेक्शन कितनी है कि आप जो कर रहे हो उसका फल आपको मिल रहा है या नहीं? ये मिल रहा है सर। अभी मैं 2-3 दिन कंपटीशन खेल के आया मिस्टर हिमाचल, तो मेरे को सर इतने फ़ोन और इतने मैसेज, सर मेरे लिए वो ही मेरा प्राइज़ है, मेरा सब कुछ है। मैं उन सबको धन्यवाद करना चाहूँगा। मैं अपने जिम मेंबर्स, अपने जितने भी मेरे सपोर्टर है, बहुत सर फ़ोन आए मुझे, बहुत मैसेज आए जिनका मैं अभी तक रिप्लाई नहीं कर चुका हूँ। तो मैं उन सबको दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ, दिल से धन्यवाद। मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ, मेरे घर वाले बहुत खुश हैं मेरे से, बहुत खुश। जितने भी मेरे सपोर्टर है वो सब बहुत खुश हुए। जैसे ही सर मेरा कॉम्पिटिशन हुआ, मतलब दिल से बहुत लोग खुश हुए, मुझे बहुत फ़ोन आए। मैं जिन को अटेंड नहीं कर पाया मैं माफ़ी मांगता हूँ, मैं सबके रिप्लाई करूँगा और मैं सबको थैंक यू बोलना चाहता हूँ दिल से। और एक चीज़ रहेगी, आपने जो ये बोला कि आपको बहुत फ़ोन आए, बहुत लोगों ने आपको कॉन्ग्रेचुलेशन के मैसेजेस किए होंगे, बट एक चीज़ इसमें रहेगी कि आपको कंपटीशन से, जब आपने कंपटीशन खेलने शुरू किए तो आपको फाइनेंशियली कैसे हेल्प हुई उस चीज़ से? आपके बिजनेस में कुछ इफेक्ट पड़ा आपके कंपटीशन खेलने से? आपको वहाँ से कुछ, मतलब आपको देख के लोग वहाँ से कुछ उनको अच्छा लगा होगा कि आपकी बॉडी अच्छी है तो वहाँ वो आपकी जिम, मतलब उस तरीके का कुछ इम्पैक्ट पड़ा आपकी लाइफ में? पड़ा सर, पड़ा, क्योंकि आपको वर्कआउट करते हुए आपके जिम में 4 लोग देखते हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं मन में सोचते हैं ऐसी बॉडी बनानी है। फिर वो अगर महीने बाद उनका मन करेगा छोड़ने का, तो वो छोड़ेंगे नहीं सर, क्योंकि वो पूरा मंथ मेरे को वर्कआउट करते देखेंगे तो वो बोलेंगे नहीं मेरे को आना है, मेरे को ऐसी बॉडी बनानी है। और सर जब एक बंदा मेहनत करते हुए देखता है ना, तो उसका और ज़्यादा वो, जैसे आपकी किसी कंपटीशन में कोई प्लेस आती है, सेकंड प्लेस आई आपकी मिस्टर हिमाचल में, या फर्स्ट प्लेस आई आपकी, तो उससे आपकी क्लाइंटेज पे भी फर्क पड़ता होगा। बिल्कुल सर। क्योंकि उनको लगता होगा कि ये हमारा कोच ऐसा है तो हमें इसी का जिम ज्वाइन करना है। अभी सर मेरे जिम में ना आए कोई क्लाइंट आए, मैं तो था नहीं जिम में, तो उन्होंने किसी से बोला कि व्हाट्सएप डीपी में तो ओनर काफ़ी अच्छी बॉडी लग रही है, तो ये तो खुद इतना वो है, तो जिम में तो क्या कर रहा था, तो फ़र्क पड़ता है सर। मेरे कंपटीशन के बाद मुझे 15-20 फ़ोन आ चुके हैं क्लाइंट के कि जिम ज्वाइन करना है। गूगल में आपके रिव्यूज़ देखे, बहुत अच्छे। मैंने अपना जिम बहुत अच्छा मेंटेन किया है और बहुत अच्छा चला है। आप मेहनत करोगे तो सर मेरा मानना है मेहनत का फल मिलता है। चलो, बहुत अच्छा लगा सूरज जी आपसे बात करके, सो मच। और होपफुली आप आगे भी और बड़े बड़े कंपटीशन खेलो और आपकी अच्छी प्लेसिंग आए और आपका बिजनेस भी अच्छा चलता रहे, और आपसे दोबारा मिलेंगे फिर फ्यूचर में। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। सो आज हमारे साथ हैं ज्योतिमा, और ये है हिमाचल की एथलीट, और इन्होंने अभी रिसेंटली एक कंपटीशन कम्पीट किया है और इनकी प्लेसिंग भी रही है, और अपने बारे में आगे ज्योतिमा हमें खुद बताएगी कि इन्होंने कैसे शुरू किया और कैसे ये फिटनेस जर्नी में आए। So hello everyone, my name is ज्योतिमा भरमौरी एंड मैं धर्मशाला से हूँ। अगर बात करें फिटनेस की, तो आई थिंक सिंस चाइल्डहुड मैं फिटनेस, स्पोर्ट्स, योगा, जिम्नास्टिक्स की बहुत शौकीन रही हूँ। सो सिंस स्कूल ओनली, मतलब स्पोर्ट्स में आई हैव ऑलवेज बीन एक्टिव, मतलब आई एम अ बास्केटबॉल प्लेयर एंड मतलब आई लव टू डू ट्रैक एज वेल, एथलेटिक्स। सो बचपन से ही वो शौक रहा है शुरू से स्पोर्ट्स में। टॉकिंग अबाउट प्रोफेशनल अगर हम बात करें कॉम्पिटिशन्स की, सो आई थिंक जो पहली इंस्पिरेशन मेरी रही है वो मेरी बहन रही है, सबसे बड़ी बहन अभिलाषा। सो उसने 2019 में पार्ट लिया था किसी इवेंट में। सो वहाँ से मतलब देयर वाज ऑलवेज एन इंस्पिरेशन कि ये फील्ड भी है, दिस इज समथिंग डिफरेंट एंड इट्स अ मोर प्रोफेशनल फील्ड। तो तब से वो थी, बट आई नेवर थॉट कि मैं पार्टिसिपेट करूँगी। सो
दिस वाज माय फर्स्ट टाइम जो मैंने पार्ट लिया WFF मिस्टर मिस हिमाचल में। सो ज्योतिमा, आपने पार्ट लिया, चलो पार्टिसिपेट करना तो अलग चीज़ है, बट उससे पहले जैसे आपके पेरेंट्स ने, जब आपने जिम जाना शुरू किया तो पेरेंट्स ने आपको क्या बोला? टू बी ऑनेस्ट मतलब मैं लकी रही हूँ कि मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव रहे हैं इसके बारे में। सिंस मतलब चाइल्डहुड से ही पापा मम्मा दोनों दे यूज्ड टू टेल अस कि मतलब एक्सरसाइज करो, योगा करो, कुछ भी करो, बट फिट रहो, मतलब इन्वॉल्व रहो एक्टिविटीज में। सो आपके लिए वो प्लस पॉइंट था कि आपके पेरेंट्स ने कभी मतलब आपको उन्होंने हमेशा प्रमोट ही किया है कि आप करो, आगे जाके खेलो, कॉम्पिटिशन्स करो। सो एक और चीज़, और कोई डिफ़िकल्टी जो आपको लगता है कि गर्ल्स के लिए ज़्यादा होती है बॉयज़ से, कि ऐसी मतलब बॉडी बिल्डिंग या ऐसे फिटनेस कॉम्पिटिशन्स में आना उनके लिए एक ज़्यादा डिफ़िकल्ट मतलब चीज़ होती है उसमें पार्टिसिपेट करना? आई थिंक सबसे बड़ी डिफिकल्टी तो सपोर्ट ही रहती है ऑब्वियसली, कि पेरेंट्स सपोर्टिव नहीं रहते यूजुअली। बट आई थिंक उसके अलावा अगर आप, इट्स अबाउट टाइम एज वेल, कि आप कितना टाइम डिवोट कर रहे हैं। अगर आपने जिम जाना है तो यूजुअली मोस्टली अगर शाम के टाइमिंग्स रहते हैं एंड पेरेंट्स का वो रहता है कि नहीं घर जल्दी आओ, अंधेरा हो रहा है, तो वो आई थिंक एक वो टाइम एक बहुत रहता है टाइम की कमी पेरेंट्स को फील होती है। सो थ्रू आउट द डे आप और भी काम करते हो, सो उसके बाद आपको मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, और देन यू हैव टू गेट बैक टू होम ऑल्सो। सो बेसिकली आप ये बोलना चाह रहे हैं। एंड और एक मेरा जो मेन क्वेश्चन है आपसे, फिटनेस तो हर एक लड़की, चलो जिम तो आजकल हर एक लड़की चली जाती है, बट उसके बाद जो अगला स्टेप होता है कि compete करना स्टेज पे, तो वो इंस्पिरेशन आप में कहाँ से आई, और आपने कहाँ से सोचा, कैसे सोचा कि मैं अब स्टेज पे जाके compete करूँगी बाकी लड़कियों के साथ या बाकी एथलीट्स के साथ? सो आई थिंक सबसे पहली चीज़ है कि मुझे स्टेज से हमेशा ही बहुत प्यार है, मतलब बचपन से मतलब आई लव टू परफॉर्म ऑन स्टेज। बट फिटनेस की अगर बात करें कि इस प्रोफेशनल इसमें अगर करें, तो पहले ऑब्वियसली माई सिस्टर एज आई टोल्ड, एंड जिस जिम में मैंने ज्वाइन किया था, सो उसमें भी जो मेरे कोच रहे सूरज, ही हैज़ ऑलवेज बिन वेरी सपोर्टिव। मतलब ही यूज्ड टू टेल मी कि कंपटीशन आ रहा है आगे, कांगड़ा आ रहा है, हिमाचल आ रहा है, सो यू शुड ट्राई फॉर इट, गो फॉर इट। सो आप में पहले से था कि मैं खेलूंगी कंपटीशन, या आपने जिम जाने के बाद सोचा कि मैं अब शुरू करती हूँ, या कुछ इस तरीके से क्या रहा आपकी लाइफ? आई थिंक पहले से तो नहीं था, बट आई थिंक वंस मैंने जिम ज्वाइन किया, कंसिस्टेंट में रही, तो धीरे धीरे अपने आप मेरे को वो इंटरेस्ट आया कि नहीं, आई थिंक स्टेज पे भी मुझे एक बार ट्राई करना चाहिए, एक बार प्रेप करके देखूँ हाउ इट फील्स। सो या ओके। एंड एक लास्ट चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इसमें जो भी हम कॉम्पिटिशन्स या जो जिम में हम जाते हैं, तो एज अ मेंटर, एज अ कोच या एज अ ट्रेनर का कितना बड़ा रोल होता है कि वो आपको स्टेज पे पहुंचा दे, या आपकी पोटेंशियल को मतलब बढ़ाने में कितना रोल होता है? एक कोच का रोल होता है या नहीं होता, या आप खुद से कर सकते हो? सो इसके बारे में आप थोड़ा सा बताओ। आई थिंक जैसे कहते हैं गुरु की हमेशा ज़रूरत होती है। डेफिनेटली आई फील यू नीड टू हैव अ कोच, एक कोच जो आपको सही गाइडेंस दे सबसे पहले, बिकॉज हमें पता ही नहीं होता है एक्सरसाइज कैसे करनी है, किस तरीके से करनी है, और कौन से टाइम पे कौन सी तरह की एक्सरसाइज करनी है। सो डेफिनेटली एक कोच का होना बहुत बहुत मायने रखता है इस फील्ड में। और अगर अपने कंपटीशन में जाना तो डेफिनेटली मतलब कोच का होना तो बहुत बहुत ज़रूरी है। एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपको कॉम्पिटिशन्स के बारे में कहाँ से पता चला कि कंपटीशन होते हैं या हिमाचल में भी होते हैं, तो वो कहाँ से आपको पता चला? आई थिंक अवेयरनेस तो पहले, एज आई टोल्ड माई सिस्टर, शी पार्टिसिपेटेड, तो मुझे पता था कि इवेंट्स जैसे होते रहते हैं कॉम्पिटिशन्स। इसके अलावा मतलब जब जिम ज्वाइन किया तो धीरे धीरे इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया के थ्रू पता चला कि इवेंट्स हैं ये, तो आई थिंक सोशल मीडिया इज ऑल्सो प्लेटफॉर्म। और इसके बाद आप इन फ्यूचर और कॉम्पिटिशन्स करोगे, या फिर ये आपका मतलब लास्ट कंपटीशन था, या आपका शौक पूरा हो गया, या इससे आगे आप और करने वाले हो? क्या आप देखते हो अपनी लाइफ में, एंड आपका फ्यूचर क्या है? आप फिटनेस में रहना मतलब फिटनेस आपका लाइफस्टाइल रहेगा, या एक प्रोफेशनली आप एक एथलीट बनोगे, और या अपनी जर्नी को एक हायर लेवल पे लेके जाओगे? आपने क्या सोचा है इस आगे के बारे में? आई थिंक फॉर नाउ मैं फिटनेस को साथ ही लेके चलना चाहूँगी। आई मीन एज आई टोल्ड प्रोफेशनली, मतलब आई एम एन आर्किटेक्ट, बट मेरा पैशन फिटनेस भी है। सो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं दोनों साइड्स को लेके चलूँ एक साथ, बिकॉज फिटनेस इज समथिंग जो मैं कभी छोड़ नहीं सकती, तो डेफिनेटली मैं इसे साथ लेकर। सो एक मैसेज को जो आप गर्ल्स को, हिमाचल की लड़कियों को देना चाहोगे रिगार्डिंग फिटनेस और एनीथिंग, तो वो आप प्लीज़ बताइए।
आई थिंक मेरा यही मैसेज रहेगा कि मैक्सिमम गर्ल्स, नॉट इवन गर्ल्स, आई थिंक हर एक इंडिविजुअल को फिट रहना चाहिए. इट इज़ नॉट अबाउट जिम कि जिम ही जाओ, बीट एनीथिंग, घर पे वर्कआउट करो, योगा करो, गो फॉर अ वॉक ऑलवेज. सो आई थिंक फिटनेस एक ऐसी चीज़ है जो आपको फिजिकली तो फिट रखेगी बट मेंटली भी फिट रखेगी. सो आई थिंक सबको यू शुड ऑलवेज टेक आउट टाइम अपने दिन में, चाहे जितना भी हेक्टिक हो, तो फिटनेस से जुड़े रहो इस इन एनी फॉर्म. So thank you very much for your presence here and hopefully आप आगे भी compete करते रहोगे और आपके अच्छे अच्छे medals आगे भी आते रहेंगे and then we'll see you again and we'll share your journey again then. Thank you so much. Thank you so much.